पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022, नैब तरमीमी बिल 2022, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल और प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट बिल एजेंडे में शामिल। एजेंडे में मुल्की माशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक भी शामिल है। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। ज़राअत, सनअत और खिदमात के शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मुआशी टीम के हमरा इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। माली साल 2022-23 का बजट कल पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की आइंदा माली साल के लिए अहदाफ की मंजूरी। माशी नमू का हदफ 5% मुकर्रर। सालाना मैक्रो इकनॉमिक प्रोग्राम भी मंजूर। तरक्याती बजट 60% जारी और 40% नए मंसूबों पर खर्च होगा। मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। तमाम फरीक़ैन ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डालकर मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए मिसाक़े मईशत करें। पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाने के लिए सब चार्टर की पाबंदी करें। हमें सियासत से ज्यादा मुल्की मफाद अजीज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सुबह ब्रीफिंग। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। वज़ीर आज़म। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आइंदा इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का कवी इम्कान। इजलास जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 13 जून से 17 जून तक होगा। पाकिस्तान ने FATF के हवाले से सिफारतकारी में संजीदगी दिखाई है। जर्मन मीडिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 360 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,900 पर ट्रेड कर रहा है। महंगाई आलमी सतह पर एक संगीन मसला। पाकिस्तान भी इस लहर से महफूज नहीं। वफाकी हुकूमत किफायत शारी की मुहिम चलाकर मुआशी बहरान का मुकाबला करने में मसरूफ़ अमल। तवानाई की बचत के लिए मार्केटें रात 8:30 बजे तक बंद करने की तजवीज़। आलमी बैंक ने रवा साल के लिए माली तरक्की की पेशगोई 2.9% कर दी। बैंक ने जनवरी में 4.1% की शरह नमू की पेशगोई की थी। दुनिया कमजोर तरक्की और बुलंद अफराद दर के एक तवील दौर में दाखिल हो रही है। दुनिया के बहुत से ममालिक कोरोना वबा और यूक्रेन जंग की वजह से माशी बहरान का सामना कर सकते हैं। इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्की सालमियत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने मुल्क के लिए कोई मुस्बत काम नहीं किया। 4 साल के मसाइल एक दिन में ठीक नहीं हो सकते। मुल्की हालात की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सीनियर मुस्लिम लीग नून रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी से मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पेशावराना उमूर, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इक़दाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। ISPR। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज। 3 खवातीन समेत 300 से जायद बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। जनूबी कश्मीर में फौज और पैरामिलिट्री के मजीद कैंप कायम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मकामी इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमान भिखारियों से बदसलूकी। शनाख्ती कार्ड का मुतालबा। शनाख्त न कराने पर जिहादी और दहशत गर्द करार देते हुए हिरासा किया। वाक़े में मुलव्विस एक शख्स गिरफ्तार। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में तलाशी के दौरान तकरीबन 100 लाशें दरियाफ्त। रूसी फौज ने ज़ोरोडोनेत्स्क के शहर के बड़े हिस्से पर काबू कर लिया।
रूस और तुर्की का यूक्रेन के गल्ले की बरामदात के लिए बहर अस्वद से एक महफूज रास्ता फराहम करने की हिमायत। जर्मनी में एक शख्स ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दिए, एक उस्ताद हलाक, 14 तलबा जख्मी। मुश्तबा ड्राइवर गिरफ्तार, ड्राइवर दिमागी मसाइल से दो चार था। तलबा अपने उस्ताद के हमरा बर्लिन की सैर को आए थे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, जैकबाबाद, मोइनजोदड़ो और नूरपुर थल में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में भी आंधी और हल्की बारिश की तवक्को। पाकिस्तान टेलीविजन के फखर जमील फखरी को हमसे बिछड़े 11 बरस हो गए। मुनफरद स्टाइल के फनकार ने पीटीवी के लिए सैकड़ों ड्रामे किए। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में जाफर हुसैन थानेदार के किरदार ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। फन अदाकारी के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर तमगाए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। This time, oh, brilliant! That's it! Oh, Ophelia there as well. मुल्तान में पहला वनडे मैच पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी। वेस्ट इंडीज की जानिब से दिया गया 306 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम की सेंचुरी, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। जारहाना बैटिंग करने वाले खुशदिल शाह मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Mohamed Nawaz finishes it in style. Jaden Seals is on his haunches. That's it. Deeper and further. That's a beautiful. वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में बाबर आजम के नाम का यह एजाज। बाबर आजम ने कम से कम इनिंग्स में 17 सेंचुरीज बनाने का एजाज हासिल किया। बाबर आजम मुसलसल 2 मरतबा 3 सेंचुरीज बनाने वाले दुनिया क्रिकेट के वाहिद बल्लेबाज बन गए। बतौर कप्तान वनडे में तेज तरीन 1000 रन भी मुकम्मल करने का एजाज हासिल कर दिया। Number 17 in just 103 balls. और यूएफा नेशंस लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। बेल्जियम की पोलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। नीदरलैंड्स ने वेल्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। यूक्रेन ने आयरलैंड जबकि स्कॉटलैंड ने आर्मेनिया को मात दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का 12 रकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022, नैब तरमीमी बिल 2022, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल और प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट बिल एजेंडे में शामिल है। एजेंडे में मुल्क की माशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक भी शामिल है। विफाकी तरक्याती बजट माली साल 2022-23 कल पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बजट पेश करेंगे। रवा माली साल की इक्तसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जा रही है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुआशी टीम के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जायजा रिपोर्ट का इजरा करेंगे। इक्तसादी जायजा रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा।
कल बजट पेश किया जा रहा है। बजट से पहले आज इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश की जा रही है। ये जारी की जाएगी रिपोर्ट और इसमें माली साल 2021-22 के दौरान जो अहदाफ रहे उस पर क्या सूरत हाल रही और आने वाले बजट के हवाले से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए उस हवाले से भी आजकल काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना इफ्तिखार अहमद। राना इफ्तिखार अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। बताइएगा क्या खबर है इक्तिसादी रिपोर्ट के हवाले से आज पेश की जा रही है? जी बिल्कुल, आज शाम 4 बजे वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल जो हुकूमती इक़्तिसादी टीम है उसके हमरा आज जो रवां साल की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट है वो पेश करेंगे, क्योंकि बजट से पहले, क्योंकि बजट जुमे को पेश होना है। हर साल की तरह जून के दूसरे हफ्ते को जो पहला जुमा आता है उस दिन बजट पेश किया जाता है। उससे पहले एक दिन पहले जो इक़्तिसादी जायज़ा इकनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान है उसको जारी किया जाता है कि रवां साल जो मुख्तलिफ शोबे हैं मीशत के उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई, उसकी तफसीली रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। अगर हम आज की जो रिपोर्ट जारी होने जा रही है उसका जायज़ा लें तो जो कोई भी मीशत होती है उसके 3 बड़े शोबे होते हैं, सनत, ज़राअत और ख़िदमात का शोबा। जो ज़राअत है इसमें जो तरक्की की शरह है वो 4.4% होने का इम्कान है, जबकि जो सनत है उसका 7.19%, जब जो ख़िदमात का शोबा है ये 6.1% होने का इम्कान है। इसी तरह जो बड़ी फसलें हैं उनकी पैदावार में भी इजाफा देखा जा रहा है, जबकि एक अहम जो फसल है गंदम उसकी पैदावार में इस साल कमी आई है। पिछले साल 27.5 मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हुई थी, इस साल 26.4 मिलियन टन गंदम की पैदावार हुई है, जबकि हमारी जो ज़रूरत है वो 30 मिलियन टन है। इस तरह हुकूमत भी कह चुकी है कि 3 मिलियन टन यानी कि 30 लाख टन गंदम हमें दरामद करना पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आलमी स्तर पर कीमतों का जो इजाफा हुआ है उसके बाद गंदम की कीमतें बड़ी, दीगर अशिया की कीमतें, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें तो उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी देखे। पहले कोरोना की वजह से दुनिया भर की जो सनतें थी वो बंद थी, उसके बाद रूस और यूक्रेन की जो जंग हुई उसके बाद सप्लाई मुतासर हुई, जिसके बाद दुनिया भर में एक सप्लाई का बहरान आया और जो ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफा देखा गया, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि जो पाकिस्तान की गुज़िश्ता 3 माह की सूरत हाल थी जो सियासी हवाले से थी, उसकी वजह से हमें कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा कि जो अदायगियों का तवाज़ुन था आलमी सतह के तनाज़ुर में, उसमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो रुपए की कदर गिरी। इसके अलावा जो खसारे थे हमारे वो बढ़ गए और साथ ही पिछली हुकूमत ने एक बड़ी सब्सिडी दी और बर वक्त कीमतों में इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत पर बड़ा मुश्किल वक्त आया। उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए और उसके बाद कीमतों में इजाफा भी देखा गया। जो माहिरीन कह रहे हैं कि अब जो मीशत है उसमें इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पिछली हुकूमत ने 3 माह तक कीमतें ना इजाफा करके तकरीबन हर माह 100 अरब रुपए का जो सब्सिडी वो सिर्फ पेट्रोल पर देना पड़ रही थी। जी सही। अच्छा राना इफ्तिखार, जब भी नया माली साल का बजट पेश किया जाता है तो उसके हवाले से बहुत सारी तजावीज़ भी होती हैं, सजेशंस होती हैं। अब जो बजट कल पेश होने जा रहा है इसके हवाले से तजावीज़ क्या हैं, मुमकिन तौर पर क्या अहदाफ मुकर्रर किए जा सकेंगे इस बजट के हवाले से? जी बिल्कुल, जो आइंदा माली साल है 1 जुलाई को शुरू होगा, उसका बजट जुमे को पेश किया जाएगा। इसके लिए जो तरक्की की शरह वो 5% रखी गई है। इसी तरह जो दीगर अहदाफ हैं वो भी मुकर्रर किए गए हैं। इस हवाले से 2 अहम इजलास होते हैं। जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान का इजलास होता है वो वज़ीर मनसूबाबंदी की सदारत में होता है, जबकि NEC का इजलास वज़ीर आज़म करते हैं, जिसमें आइंदा माली साल का बजट है, जो अहदाफ हैं उन पर नज़रसानी की जाती है। जो मुख्तलिफ शोबों से वो उनके पास तजावीज़ आती हैं और सिफारशात भी आती हैं, उनको देखा जाता है, जिसके बाद उनको हतमी शक्ल दी जाती है। और उसके बाद जब बजट पेश होना होता है उससे कुछ देर पहले कबीना का इजलास होता है, जिसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो कबीना के सामने रखे जाते हैं, जिनकी मंजूरी ली जाती है, जिसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना कौमी असम्बली में बजट पेश करते हैं। आइंदा माली साल के जो अखराजात होते हैं और जो आमदन होते हैं उस हवाले से तफसीलात जारी की जाती हैं। जी राना इफ्तिखार अहमद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। नमूद मुस्लिम ने हमें ज्वाइन किया है, कौमी असम्बली से आप हमारे साथ हैं। नमूद मुस्लिम, बहुत शुक्रिया। बजट इजलास जारी है, मुश्तरका इजलास, आज का एजेंडा भी जारी किया गया है। आज की कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा और बजट सेशन के हवाले से बताइएगा। अरकान पार्लियामेंट बजट सेशन के हवाले से क्या कहते हैं? जी आज का जो कौमी असम्बली का इजलास है वो तो एक कानून साजी के हवाले से है, क्योंकि आज जो पेश किया जाएगा वो दरामद बैंक जो कि पाकिस्तान के क़याम का जो है जो बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका बिल आज मिफ्ता इस्माइल आज पेश करेंगे। और ये जो बिल है ये बेसिकली बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए है। ये ख़ासा अहम होगा क्योंकि ज़ाहिर है कि जो मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से जो हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है उसमें इस बिल की अहमियत शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज
जो खासा अहम जो आज का दिन है वो इस लिहाज से भी है कि आज जॉइंट सेशन यानी कि जो मजलिस शूरा है उसका इजलास होने जा रहा है। मजलिस शूरा का इजलास यकीनी तौर पर एक अहम जिसे कहेंगे कि एक अहम चीज़ है, और उस अहम होने की वजह भी यह है कि ख़ास तौर पर जो दो बिल ऐसे हैं कि जो कौमी असम्बली और सेनेट ने मंजूर किए थे, और मंजूर करने के अलावा वो मंजूरी के बाद सदर ममलिकत के पास गए थे जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं हुई थी, उसको दूसरी मरतबा जो कि आइन में एक तरीकाकार दर्ज है आर्टिकल 275 जो कहता है कि सदर ममलिकत जो भी अगर किसी को वो नहीं अगर वो मंजूर करते या उसके साथ कोई ना कोई क्या कहते हैं इतराज़ लगाकर या कोई उसमें तजवीज़ लगाकर वापस भेजे तो पार्लियामेंट उसको दोबारा जो है उसको देखती है, और अगर उस सूरत में भी अगर वो दोबारा कामयाबी नहीं होती तो दोबारा जो मजलिस शूरा का इजलास है वो उसको दोबारा मंजूर करेगा, और वो उसके लिए 10 दिन का वक्त होगा। 10 दिन में अगर सदर उस पर दस्तखत कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा, बसूरत दीगर वो उसकी हैसियत वही रहेगी, उसको मंजूर शुदा तस्वुर किया जाएगा। आज का जो ख़ास तौर पर जो दोनों इजलास है अगर देखा जाए तो इस लिहाज से भी अहम है कि आज जॉइंट सेशन है, और जॉइंट सेशन में जो अहम अमूर है वो डिस्कस होने हैं। उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जॉइंट सेशन के साथ साथ जो बजट का इजलास है वो भी सर पे मौजूद है, उस हवाले से भी खासी तैयारी है, गहमा गहमी है यहाँ पर। और बजट का इजलास जो है वो कि एक जिसे कहेंगे कि एक अहम दस्तावेज़ होती है जो कि किसी भी पार्लिमानी साल में जो एक अहम जिसको कहा जाता है वो बजट की ही जो फाइनेंस बिल है वही होता है, उसकी तैयारी यहाँ पे तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और जाहिर है कि इसका तरीकाकार वही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पेश करते हैं, या फिर जो कि रूल एंड प्रोसीजर में उसके बारे में जो कहा गया है कि कायदेवान अगर वो चाहे तो किसी और वजीर को भी उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं। जी सही। नमूद मुस्लिम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त राना साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो आइंदा माली साल का बजट पेश होने जा रहा है। राना इफ्तिखार बताइएगा कि उसमें तरक्याती बजट की जो परसेंटेज है वो क्या रहेगी, तरक्याती बजट की तफसीलात क्या हैं, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, जो तरक्याती बजट होता है ये एक अहम होता है, क्योंकि इस हवाले से जब तरक्याती जो जारी मनसूबे होते हैं और आइंदा के मनसूबे होते हैं उन पर जब फोकस किया जाता है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं और जो मुल्क की मीशत का पहिया वो चलता है। जो आइंदा माली साल का तरक्याती बजट है ये 800 अरब रुपये होगा, जिसमें 100 अरब रुपये जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसमें आएंगे, जबकि 700 अरब रुपया वफाकी होगा। इस तरह ये टोटल जो 800 अरब रुपये का जो तरक्याती बजट है इसमें जो जारी स्कीमें हैं उनके लिए 60%, जबकि जो नई स्कीमें होंगी उनके लिए 40% बजट मुख्तस होगा। इसकी ख़ास वजह यह है कि जो जारी स्कीमें हैं हुकूमत की कोशिश है वो मुकम्मल हों, ताकि जो आम तौर पर देखा गया है कि जो अखराजात जैसे ही टाइम बढ़ता है तो उनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश है कि जो जारी मनसूबे हैं पहली तरजीह ये है कि उनको मुकम्मल किया जाए, इसलिए उनके लिए 60% जो तरक्याती बजट है उसका रखा गया। जबकि अगर हम मजमूई तौर पर देखें तमाम शोबों पर ही फोकस किया जाएगा, लेकिन जो 4 मेन शोबे हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इसमें, क्योंकि मुल्क को तवानाई के बहरान का सामना है। इसलिए जो आबी वसाइल हैं, आबी ज़खायर हैं, उनकी तामीर के लिए ये सबसे तरजीह है गवर्नमेंट की। उसके अलावा उन्होंने आला तलीम के शोबे को भी तरजीह दी है। इसके रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मनसूबे हैं, इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मनसूबे हैं इन पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। जो आइंदा माली साल का बजट है इसमें नौजवानों की फलाह है, उनके लिए ख़ास फ़ंड्स रखे गए। इसमें 2 मेन स्कीमें आ रही हैं। एक यह कि तकरीबन 250 जो हैं वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, ताकि जो नौजवान हैं उनको फ़नी तरबियत दी जाए, ताकि वो जब अमली मैदान में आएँ तो उन्हें कोई अच्छा रोज़गार मिल सके। इसके अलावा स्पोर्ट्स के मैदान में एक अच्छी खबर है कि तकरीबन 250 जो छोटे स्टेडियम हैं वो बनाए जा रहे हैं, ताकि नौजवानों को खेल कूद के भी मौके मिलें। इसके अलावा हम अगर बजट की बात करें जो तरक्याती है उसमें जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उन पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। ख़ास तौर पर जो बलोचिस्तान के पसमानदा इलाके हैं उन पे मुल्क भर में 10 ऐसे अजला के लिए एक स्कीम आ रही है जो कम तरक्की याफ्ता हैं, उनका इंतखाब किया जाएगा, जिसके बाद उनको तरजीह दी जाएगी ताकि वो भी जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके बराबर आ सकें। जो 10 अजला होंगे उसमें से 6 अजला बलोचिस्तान से लिए जाएंगे जो कम तरक्की याफ्ता हैं। जी, राना इफ्तिखार अहमद साथ ही रहिएगा। और नमूद मुस्लिम, आप एक तवील अरसे से पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मुश्तरका इजलास हो या फिर किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में इजलास हो तब भी रिपोर्टिंग करते हैं। बजट हर साल पेश होता है, बजट कैसे पेश किया जाता है, इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा।
जी रिजवान, ये जो बजट है दरअसल ये एक बिल है जिसको फाइनेंस बिल कहा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ मंजूर करने का और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो इख्तियार है वो कौमी असम्बली के पास ही है। सेनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें अपनी तजावीज़ देते हैं, जिसको जो कि कमेटी होती है फाइनेंस की जो सेनेट की, वो एक तजावीज़ मरतब करती है और वो तजवीज़ करती है कि वो इस बजट में शामिल किया जाए। लेकिन मुकम्मल तौर पर जिसको कहा जाए कि ये कौमी असम्बली का ही प्रोग्रेटिव है और कौमी असम्बली इस हवाले से पूरे जो एक मीज़ानिया तैयार करती है पूरे साल का कि पूरे मुल्क में किस तरीके से इसको लाया जाए और किस तरीके से माली मामलात को देखा जाए। इसका जो प्रोसीजर है वो जैसे कि पहले मैं रिजवान डिस्कस कर रहा था कि एक जो भी वज़ीर ख़जाना है वो ये बजट जो है तकरीर करते हैं, जिससे बजट का जिसको हम ये कहेंगे कि एक बजट पेश किया जा रहा है तो वो वज़ीर ख़जाना पेश करते हैं। लेकिन उसके अलावा ये भी मौजूद है जो कि रूल्स में ये कहा गया है कि अगर जो भी कायदे ऐवान है या वज़ीर आज़म है वो अगर चाहे तो वो किसी और वज़ीर को भी उसके लिए नामज़द कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रवायत यही रही है कि वज़ीर ख़जाना ही ख़ुद इस बजट को पेश करते हैं। जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन उस बजट के अलावा कोई और बिल या कोई और तहरीक पेश नहीं की जा सकती, ना ही किसी किस्म की कोई और लेजिस्लेशन का अमल किया जाता है। ये क्योंकि बजट के हवाले से ख़ास तौर पर यह कहा गया बजट के दौरान कोई भी दूसरे अहम जो इशूज़ होते हैं उसको नहीं लाया जाता। शायद यही वजह है कि आज का जो जॉइंट सेशन है इसको आज इसलिए बुलाया गया क्योंकि कल बजट होना है, तो आज ही जितने भी अहम जो कानून साजी के अमल है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस जितना भी है उसको आज ही मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि बजट जब जिस वक्त बजट जो तकरीर हो जाएगी, जब बजट का जो तजावीज़ है वो पेश कर दी जाएंगी, तो उसके बाद मज़ीद कोई भी कानून साजी या किसी किस्म की दूसरी तहरीक को पेश करना ज़रा मुश्किल होगा, जिसके लिए रूल को उसमें तब्दील करना पड़ता है। रूल में रिलैक्सेशन की तहरीक भी पेश करनी पड़ती है कि खुदा न खास्ता कोई अहम कोई इशू अगर आ जाए या कोई ऐसा इशू हो जो कि अहम नौयत का हो। लेकिन इसके साथ साथ जो ही ये बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद स्पीकर जो है कौमी असम्बली, उनका ये इख्तियार होता है कि वो उसके लिए कितना टाइम मुकर्रर करते हैं। और जो एक रवायत है, क्योंकि ये रूल्स में नहीं लेकिन रवायत है कि जो बजट पे जो तकरीर या बहस का जो आगाज़ है वो कायदे बे इख्तिलाफ की जानिब से किया जाता है, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से जो स्पीकर को नाम दिए जाते हैं जो कि उस जी मुस्लिम हमें आगाह करे थे बजट सेशन जब बजट पेश कर दिया जाता तो फिर उसके बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बजट बहस का आगाज़ किया जाता है और ये स्पीकर का ही फैसला होता है कैसे इस पर बहस को आगे बढ़ाना है और शेखवार उसकी मंजूरी दी जाती है, तजावीज़ पर तरमीम पर बहस की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप कौमी असम्बली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद रहे, और राना इफ्तिखार अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद रहे। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट से लेकर कल पेश किए जाने वाले बजट तक आपसे बात हो रही थी। खबरनामे में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हमें मिलकर काम करना है, अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। इस्लामाबाद में मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सुबह दी जाने वाली ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को लोड शेडिंग की हालिया सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में बिजली की तलब और खपत की ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार हासिल किया और मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए माशी नमू का हदफ 5% मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सालाना मैक्रो इकनॉमिक प्रोग्राम की मंजूरी देते हुए फैसला हुआ कि तरक्याती बजट का 60% जारी और 40% नए मनसूबों पर खर्च होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि विफाक की मजबूती के लिए कौमी हम आहंगी को बढ़ाना है, मुतवाज़न इलाकाई तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में वजारत मनसूबाबंदी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का सालाना प्लान बराए साल 2021-22 का जायजा पेश किया और साल 2022-23 के आदाफ के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कौंसिल ने माली साल 2022-23 के लिए सालाना आदाफ की मंजूरी दी। माशी नमू का हदफ 5% रखा गया जो कि 6% तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ज़राअत सेक्टर की नमू का हदफ 3.9%, सनत का 5.9% और सर्विसेज सेक्टर की नमू का हदफ 5.1% रखने की मंजूरी दी गई। कौंसिल ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर एनुअल प्लान 2022-23 की भी मंजूरी दी। कौंसिल को तरक्याती बजट 2021-22 का जायजा पेश किया गया। कौंसिल को आगाह किया गया कि माली साल 2021-22 के लिए 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। ताहम कोरोना वबा की वजह से माशी और तरक्की सरगर्मियों में कमी हुई और सिर्फ 550 अरब रुपए खर्च हो सके। कौंसिल ने माली साल 2022-23 के लिए 800 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज मंजूर की। कौंसिल ने मुश्तरका फैसला किया कि तरक्याती बजट में से 60% जारी मंसूबों और 40% नए
नए मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। कौंसिल ने तरक्याती फोरम्स बशमूल CDWP, ECNEC और DDWP की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी की नजरसानी शुदा इख्तियारात की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अंदरूनी गैर मामूली माशी अदम इस्तेहकाम और बैरूनी चैलेंजेस का पूरा इदराक है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का फोरम कौमी वहदत का मजहर है और इसका बुनियादी मकसद मरबूत कोशिशों से विफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी हम आहंगी बढ़ाना है और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दाम करने हैं। विफाक और सूबों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि मुतवाज़न इलाकाई तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की गैर दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दाम की वजह से बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस ने माशी इस्तेहकाम को खतरे से दो चार कर दिया। हमारी हुकूमत ने न सिर्फ मईशत को सही सिमत दी है बल्कि अपने पहले मुख्तसर दौर में तवानाई के शोबे समेत अंदरूनी और बैरूनी शोबों में अदम तवाजुन को ठीक करने के लिए इस्लाहाती इक़दाम उठाए हैं। लोगों के रोजगार और बेहतर मेयार जिंदगी की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि समाजी बहबूद, आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, नॉलेज इकॉनमी और इलाकाई मसावात तरक्याती फ्रेमवर्क का कलीदी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे और इंतजामी अमूर में बेहतरी, बिला तातुल और कम लागत तवानाई, म्यारी तालीम और बुनियादी सेहत की सहूलियात की यकसा फराहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत को आलमी माशी माहौल और मुल्की हालात की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात का बखूबी इदराक है। हालात कठिन जरूर हैं लेकिन नाकाबिले तस्खीर नहीं। हम इन मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अशिया ज़रूरिया की फराहमी और महंगाई को कम करने के लिए कोशिश की जाए और तमाम सूबे इस ज़िम्न में इक़दाम करें। ज़राअत के शोबे की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीब तरीन इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शुरू किए जाएंगे जिसमें बलूचिस्तान के अजला भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि PSDP में अहम और बड़े मंसूबों को शामिल किया जाए जिससे मुल्क तरक्की करे। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलामती सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। वक्त का तकाजा है कि सियासी जमातें और तमाम मुतालिका फरीक मफादात से बालातर होकर मिसाक़े मईशत पर मुत्तफ़िक हों। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। अदायगियों के तवाज़ुन के लिए बरामदात को बढ़ाने और दरामदात को कम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब के अहम निकात उजागर किए। उन्होंने कहा कि मिसाक़े मईशत के तहत पॉलिसीज़ के तसलसल को यकीनी बनाना होगा। हमारे पास बेहतरीन इंसानी वसाइल, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और मैदान हैं। बेहतर हिकमत अमली और ठोस इक़दामात के जरिए हमें अधूरे मनसूबों को मुकम्मल करना है जिनके अल्तवा की वजह से लागत बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT एक्सपोर्ट, ज़राअत, फाइनेंस सेक्टर्स और फूड सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टास्क फोर्सेज बनाने का फैसला किया है ताकि तजावीज़ को जल्द हतमी शक्ल दी जा सके। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद के लिए सरकारी और निजी शराकतदारी की तजवीज़ देते हुए कहा कि इससे नए आइडियाज़ सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने सियासत की बजाय मुल्क के बेहतरीन मफाद को मुकद्दम रखा है। हम कब तक कौमी जिम्मेदारियों की कीमत अपने छोटे छोटे मफादात का शिकार होते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT, तिजारत, खजाना, तवानाई, बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी के शोबों में बाहमी ताउन हमारी तरजीह है। गैर मुल्की दौरों के दौरान गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इस शोबे की सलाहियत से फ़ायदा उठाने की पॉलिसीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकीन है कि ज़राअत हमारी मईशत का रुख मोड़ सकती है लेकिन इसके लिए फ़ाल पॉलिसीज़ मुरतब करना होगी। हम ज़मीन के गैर पैदावारी इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालात के मुताबिक मुश्किल फैसले ज़रूरी थे। इंशाअल्लाह हम जल्द इन हालात से बाहर निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए किफ़ायत जारी के इक़दाम किए हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह करना है ताकि कारीन करें हर नई सुबह का आगाज। पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें।
बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। यहाँ आपको बताएं, सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत जारी है। सेनेट में वक्फा सवालात पर अभी बहस की जा रही है। आज अहम बिल भी पेश किया जा रहा है सेनेट में। आपको पता चले कि कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास भी आज होने जा रहा है। इस वक्त सेनेट इजलास के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात पर बहस जारी है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हो रहा है। सेनेट के इजलास से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट में वक्फा सवालात पर बहस जारी है। सेनेट इजलास में आज अहम बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बिल पेश करेंगी, जबकि सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। सेनेट बिल ऐवान में पेश किए जा रहे हैं। वक्फा सवालात पर बहस जारी है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हो रहा है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है और सेनेट में वक्फा सवालात पर अभी बहस जारी है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, फ़हद जावेद से जानेंगे। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी, सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। अब से कुछ देर कबल वक्फा सवालात में वज़ीर ममलिकत कानून शहादत आवान ने बताया कि नैब के कई अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जिसको हुकूमत देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में नैब के अफसरान जो हैं वो 10-10 साल तक एक ही स्टेशन पर तैनात रहे हैं, लेकिन अब जो विफाकी एम्प्लॉयज़ पॉलिसी है उसके तहत हर 3 साल के बाद इन अफसरान का जो है वो तबादला किया जाएगा। इसी तरह चेयरमैन नैब की तकरीर के हवाले से उन्होंने बताया कि एक तरीकाकार मौजूद है। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर के में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक इस हवाले से इक़दाम कर रहा है। उन्होंने एक और सवाल के जवाब में ये बताया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में चीनी सरमायाकारी में कमी आई है पाकिस्तान के अंदर, और गवादर के अंदर सरमायाकारी में भी कमी आई है। अब से कुछ देर कबल ऐवान के अंदर माली जिम्मेदारी और कर्जा जात तरमीमी बिल 2022 मंजूर किया गया है। यह बिल वज़ीर ममलिकत खजाना आयशा गौसबख्श पाशा ने पेश किया। इस वक्त नेशनल रहमतुल्लिल आलमीन और खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बिल 2022 ऐवान में मंजूरी के अमल के अंदर जारी है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हद जावेद, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। सेनेट इजलास जारी है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है। इसमें माली बिल और कर्ज हद के हवाले से बिल मंजूर कर लिया गया है, जबकि नेशनल रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के हवाले से बिल 2022 पेश किया गया है। और यहाँ आपको बताएं, FATF के आइंदा इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का कवी इम्कान है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आइंदा इजलास जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में 13 जून से 17 जून तक जारी रहेगा। जर्मन मीडिया ने अपने ज़राए के हवाले से बताया कि इस इजलास में पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कान इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तकरीबन तमाम अहदाफ पूरे कर दिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने यूरोपीय ममालिक के साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से सफारतकारी में संजीदगी दिखाई। पाकिस्तान के विफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने गुज़िश्ता माह यूरोप के अहम तरीन ममालिक का दौरा किया और यूरोप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के स्टेटस के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत के लिए आमादा करने की कोशिश की। इसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने भी आला सतह पर राब्ते किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 41,956 पर पहुंच गया है। मजीद तफसील क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे जमीर अब्बास से। जमीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त स्टॉक मार्केट की? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी देखी गई है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि स्टॉक में जो है काफ़ी मंदी रही। उसकी असल वजह ये जो मुआशी चैलेंजेस हैं ये रही, लेकिन आज कारोबार के आगाज़ में हमने देखा कि तकरीबन इंडेक्स जो है उसने 100 पॉइंट्स प्लस। उनमें जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो हर एक यूनिट के ऊपर
68% से लेकर 87% तक सब्सिडी हम दे रहे हैं इस वक्त लोअर 2 स्लैब्स को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लोअर स्लैब्स यानी जो सबसे कम इस्तेमाल करने वाले जनरली गरीब लोग हैं, जिनको हम 68% 68% से लेकर 88% तक सब्सिडी दे रहे हैं, ये SNGPL के सर्किट के अंदर हैं तकरीबन मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे दूं 91% सर, 91%, और SSGC के अंदर हैं तकरीबन 80%। और अगर आप इसके अंदर तीसरा स्लैब डाल दें जिसको हम सब्सिडी उसको भी देते हैं, थोड़ी कम देते हैं, तो ये नंबर 99% तक पहुंच जाता है। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा मोहतरम सिटीजन्स जिनको हम ये गैस दे रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेल हेड के ऊपर यानी हमारे जो ज़खायर हैं उनके ऊपर जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो 68% से लेकर तकरीबन 88% तक सब्सिडी जो है वो इस वक्त दी जा रही है। जब यही नंबर आप LNG पे चले जाएं, क्योंकि पहला मुकदमा मैंने आपके सामने ये रखा कि आने वाले वक्त में 76% गैस LNG होगी, तो इस वक्त LNG जब हम देते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को, तो जो सब्सिडी है उसकी तादाद इन्हीं 2 सेगमेंट्स को, 3 को नहीं 2 सेगमेंट्स को, वो 92% से लेकर 97% तक चली जाती। यानी जब आप 100 रुपए की लेते हैं LNG तो 3 रुपए आप सिर्फ उनसे वसूल करते हैं और 97 रुपए जो हैं वो हुकूमत दे रही होती है ताकि लोगों के चूल्हे जल सके। नतीजतन सर अभी तक 1.4 ट्रिलियन रुपए यानी 14,000 बिलियन रुपए की सब्सिडी जो है वो सर्कुलर डेट की शक्ल के अंदर हुकूमत के जो हमने वसूलियात करनी है उनके अंदर 1.4 ट्रिलियन यानी 1400 अरब, मैंने शायद पहले नंबर गलत बता दिया, 1400 अरब रुपए की सब्सिडी सर्कुलर डेट के अंदर बुक हो चुकी है। इस सब्सिडी के अंदर जो मैंने पहले जिक्र किया प्राइस डिफरेंशियल वो सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा हिस्सा है इस सर्कुलर डेट के अंदर वो है ये जो हम डाइवर्ट करते हैं LNG लेके घर में फराहम करते हैं। बहरहाल ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है हमारे सामने। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पूरा मुकदमा आपको पेश किया कि गैस कनेक्शंस जो हैं उनको टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अगर हम इजाफी गैस, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कुल जो SNGPL को गैस मिलती है कुल हर चीज़ के लिए, जिसमें पावर है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें घरेलू सार्फिन है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें ये तमाम चीज़ें जिनका आप जिक्र सुनते हैं, वो तकरीबन 800 से 850 MMCFD मिलियन क्यूबिक फीट पर डे उनको कुल मिलती है। हमारी सर्दियों के अंदर सिर्फ घरेलू सार्फिन की जो ज़रूरत है SNGPL में वो 950 से लेकर 1350 MMCFD तक चली जाती है। मैं दोबारा आपको बता दूं सर, ये नंबर्स ये बड़े अहम नंबर हैं कि कुल जो मिलती है SNGPL को गैस, हमारे जो वेल्स हैं, हमारे अपने ज़खायर जो हैं वो है तकरीबन 800 से 850 MMCFD, और सर्दियों में सिर्फ घरेलू सार्फिन की जो ज़रूरत है वो 950 से लेकर 1350 MMCFD तक चली जाती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त सस्पेंशन चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इजाफी गैस लाकर, कुछ ज़खायर हैं जिनका जो हमने डिस्कवर किए हैं, जिनका ऐलान इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं कर दूंगा, और जैसे जैसे हमारे ज़खायर जो हमारे अपने ज़खायर हैं वो दरियाफ्त होते चले जाएंगे, जो बड़ी हम तेज़ी से उनको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े सालों से फ़ाइलें रुकी हुई थी उनको चला रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम काबीना के सामने एक मुकदमा लेकर जाएं कि चीदा जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे जो ज़खायर हैं उनसे कुछ ना कुछ सहूलत पैदा हो सकती है, वो सहूलत फराहम की जाए। मगर जब तक वो एनालिसिस मुकम्मल नहीं होगा वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा कि हम लोगों को उम्मीद दिला दें, वहाँ पे पाइपलाइंस बिछा दें और उसके बाद उनको गैस ना दे सकें। मिस आलिया वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा गरीब आवाम को सुई गैस पर सब्सिडी फराहम कर रहे हैं, मौजूद ज़खायर पर 68% सब्सिडी दी जा रही है। सर्दियों में गैस की खपत में इजाफा होता है
और उन्होंने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक सारिफीन के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महंगाई आलमी सतह पर एक संगीन मसला बनकर सामने आया है। पाकिस्तान भी महंगाई की इस लहर से महफूज नहीं, ताहम वफाकी हुकूमत तवानाई की बचत के लिए मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ समेत कफायतशारी की मुहिम चलाकर मुआशी बहरान का मुकाबला करने में मसरूफ है। नाज़रीन, हालिया आलमी बहरान में गरीब और तरक्की पजीर ममालिक तो दूर की बात, अमरीका, बरतानिया और यूरोप भी महंगाई की इस तूफानी लहर से बच न सके। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत में भी महंगाई की शरह 7.8 और बांग्लादेश में 6.29% तक जा पहुंची। अमेरिका में महंगाई 8.3% हो गई है, जबकि बरतानिया में इस साल के आखिर तक ये शरह 15% तक पहुंचने का खदशा है। यूरोपीय ममालिक में महंगाई की शरह 8% से ऊपर निकल चुकी है। तुर्की में महंगाई ने 7.25% के हिस्से को छू लिया है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना बहरान में पैदावार और सप्लाई चेन मुतासिर होने के अलावा रूस और यूक्रेन जंग दुनिया में महंगाई का सबब बनी है। दुनिया भर के लोग इस वक्त पेट्रोल, बिजली और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से परेशान हैं और उनकी क़ुव्वत खरीद में वाज़ेह कमी आई है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान के अवाम पर भी माली बोझ आया है, जिसे रोकना तो मुमकिन नहीं, ताहम हुकूमती सतह पर किफ़ायत शवारी मुहिम जरूर चलाई जा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने काबीना के पेट्रोल के कोटे में वाज़ेह कमी की है, जबकि पंजाब हुकूमत ने वुज़रा के लिए पेट्रोल की सहूलत सिरे से ही खत्म कर दी है। वफाकी हुकूमत बचत के लिए दीगर कई तजावीज़ पर भी गौर कर रही है, जिसके नताइज जल्द ही सामने आ जाएंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की बचत के लिए बाजार और मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। अवामी हलकों ने तवानाई बचत के लिए इस हुकूमती इक़दाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। यहाँ आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के घर गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानी और बजट से मुतल्लिक तजावीज़ दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की तजावीज़ बहुत अवामी हैं और उनको ज़रूर बजट का हिस्सा बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों वज़ीर मेहनती और दयानतदार हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हम सब को मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीबा, चौधरी सालिक हुसैन, ख्वाजा साद रफ़ीक, सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन और रुकन कौमी असम्बली फराह खान भी मुलाकात में मौजूद थीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरों और फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में शुरका को पेशा वराना उमूर, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाब इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के हवाले से जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों को सराहते हुए ज़मीन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशनल तैयारियों में आला मेयार को बरकरार रखने पर खुसूसी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां मुकद्दस फरीजे के तौर पर अदा करती रहेगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात। ISPR की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि ज़ाती मफादात के लिए इदारों पर इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि शौकत तरीन खुद भी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। शाहीन सोभाई और दीगर अफराद के इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। इदारा ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। कतर की अमीरी एयरफोर्स के सरबराह मेजर जनरल पायलट जासिम मोहम्मद अहमद अल-मनाई ने जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और पेशावराना उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कतर की निगाह से देखता है और पाक फौज कतर फजाइया के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाह है। मेजर जनरल जासिम मोहम्मद अहमद अल-मनाई ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क के लिए कोई मुस्बत काम नहीं किया। अपनी सियासत बचाने के लिए इमरान खान मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कारोबार के लिए इंडस्ट्री को गैस दी जा रही है। 15 जून के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हालात की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
4 साल के मसाइल एक दिन में ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई टैक्स नहीं ले रही। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से कम्युनिक्स के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने मुलाकात की। मुलाकात में सेहत के शोबे में 2 तरफा ताउन पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा हुकूमत इस शोबे में आवाम की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत USAID की तकनीकी मुआवनत और सपोर्ट को कदर की निगाह से देखती है। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा से गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल मेंबरान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल की जिम्मेदारियों, इलाके में तरक्याती अमल और आवाम के मसाइल से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वफाकी हुकूमत इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल की बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए जल्द लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इख्तियारात देने के लिए हर किस्म की मुआवनत करेंगे। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल के बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराहों के साथ मुलाकातों के बाद भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पुलिस और दीगर बदनामे ज़माना एजेंसियों ने घरों पर छापों के दौरान हुर्रियत रहनुमा और 3 खवातीन समेत 300 से ज़्यादा बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुकाम को हिदायत की कि वो वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में पकड़ धकड़ की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दें ताकि तहरीक आज़ादी के साथ कश्मीरियों की लाजवाल वाबस्तगी को तोड़ा जा सके। ज़िला इस्लामाबाद में भारतीय फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के मज़ीद कैंप कायम होने से मकामी आबादी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने सोपुर में एक ताज़ियती मजलिस से खिताब करते हुए भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वह जनूबी एशिया में बड़ी एटमी तबाही से बचने के लिए तनाज़ा कश्मीर को बातचीत से हल करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एक इजलास में हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मुसद्दिक आदिल और उनकी वालिदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि मुसद्दिक आदिल ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर रखी थी। भारत की हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात BJP ने टेलीविजन मुबाहिसों में हिस्सा लेने वाले अपने नुमाइंदों के लिए नए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। उनके तहत पार्टी की जानिब से अब सिर्फ उन्हीं तर्जुमानों को ऐसे मुबाहिसों में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी जिन्हें पार्टी ने क्लियरेंस दे रखी हो। ऐसे तर्जुमानों को बहस के दौरान मजहबी मामलात के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं होगी और उन्हें अपनी ज़ुबान पर भी काबू रखना होगा ताकि वो पुरजोश और मुश्तइल ना हों और किसी के उकसाने पर भी पार्टी के नज़रिए और उसूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। उत्तर प्रदेश के जिला गोविंदा से एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें मुकामी इंतहा पसंद हिंदू 3 मुसलमान भिखारियों के साथ बदसलूकी करते और उन्हें हरासा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बड़ी लाठी से लैस एक नौजवान सूफियों को घेरे में लेकर उनसे शनाख्ती कार्ड का मुतालबा कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, जिसके बाद वो इन्हें जिहादी और दहशतगर्द कहने लगा। इसी दौरान पास खड़े एक शख्स ने इन लोगों को ऐसा करने से रोका तो उन्हें धकेल दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक गिरफ्तारी भी की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। लाहौर शहर में आज भी शदीद गर्मी का राज है जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मौज़िमुद्दीन से। गर्मी ने लाहौर शहर में अपने डेरे डाले हुए हैं, शहरियों का बुरा हाल है और लग नहीं रहा कि गर्मी जाने के कोई इरादे से है। महकमा मौसम का कहना है कि अगला हफ्ता भी यूं ही गर्म रहने वाला है। आज अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर में 43 डिग्री तक दर्जा हरारत पहुंच चुका है और आज का दिन 45 तक जाने की पेशेंगोई जाहिर की जा रही है। अभी कम से कम 30 रहेगा। हवा में नमी के तनासुब की अगर हम बात करें तो 24% हवा में नमी का तनासुब है। शदीद गर्मी है, लोग परेशान हैं। जो लोग घर से बाहर निकले हैं साइक की तलाश में हैं
इशारों के ऊपर आपने देखा है कि जो लोग अगर इशारा बंद हो जाता है तो कोशिश उनकी ये होती है कि उनको साया मिल जाए, कि साए में खड़े हों। धूप के अंदर बिल्कुल भी इतनी शदीद तपिश है धूप की कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो लाहौर शहर में शदीद गर्मी है। महकमा मौसम का ये कहना है कि आइंदा जो अगला हफ्ता है इस तरह गर्म रहेगा। उसके बाद जो मगरिबी हवाएं हैं उनका जो एक सिलसिला है बारिशों का वो दाखिल हो रहा है और 19-18 के करीब इस महीने की जाके कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। जो तबी माहिरीन है उन्होंने शहरियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, कोशिश यही करें कि घर से बाहर ना निकले। अगर निकलने की ज़रूरत पड़ती भी है तो अपना सर ढांप कर रखें, छतरी का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से आपके जिस्म में पानी कमी नहीं होती। तो यकीनन लाहौर शहर के जो शहरी हैं गर्मी ने उनका जीना महाल किया हुआ है। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। तमाम वस्ती और जनूबी पंजाब और ज़ेनी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने के अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, नूरपुर थल 48 और शहीद बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।